हमारी पार्टी ने हम पे भरोसा किया है कि माइनॉरिटी का अध्यक्ष बनाते समय कि हम पार्टी को बढ़ाने का भी काम करेंगे और माइनॉरिटी की तमाम समस्याओं के लिए दूर करने की लड़ाई लड़ने के लिए भी हम काम करेंगे, यही हम जानते हैं। और आज इस मौजूदा दौर में जितनी समस्याएं माइनॉरिटी के साथ हैं, किसी के साथ चैलेंजेस तो इस मुल्क में 3 चीज़ों का हो गया है। एक तो माइनॉरिटी के सामने सुरक्षा का सबसे बड़ा चैलेंजेज है। दूसरा चैलेंजेज ये है कि आज बुलबुल शाद है चमन में अपने, मोर को आराम है बन में अपने, हम बदनसीब माइनॉरिटी ऐसे हैं कि नौकरी मिलती नहीं वतन में अपने। तो आज एक बेरोजगारी की समस्या की भी बहुत बड़ी चुनौती है और इसके अलावा तालीमी दुनिया, ये सारी चुनौतियां हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है, हम एक चीज़ जानते हैं और मैं साफ कहता भी हूँ कि हर कोई अपनी हस्ती का निगाहबान बने, गम की तूफान में संगीन सी चट्टान बने, बाद में चाहे वो हिंदू या मुसलमान बने, पहले इंसान को लाजिम है कि इंसान बने। हम इंसानियत के रास्ते से चल करके इंसानियत को बढ़ावा देते हुए, हिंदू मुसलमान के बीच में आए हुए तफरके को मिटाते हुए, देश को विकास का रास्ता दिखाते हुए हम ये चाहेंगे कि आदमी आदमी के साथ प्यार करते हुए, जी हाँ, हम ये मानते हैं और हम ये जानते हैं कि आदमी को कोई भी काम करने के एक सूत्र होते हैं, जिस सूत्र का 3 अर्थ है 100, यानी संपर्क, संवाद और संकल्प। अगर हम लोगों के संपर्क में रहेंगे, संवाद करेंगे और हमने ये संकल्प लिया है कि हम पार्टी को बढ़ाएंगे, तो निश्चित ही हम वो काम कर लेंगे जिस काम की उम्मीद हम। देखिए, वजह ये है कि आदरणीय पवार साहब से बेहतर हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं है और न अनुभवी है और न इस तरह का जानकारी रखने वाला कोई व्यक्ति है। किंतु वो अपने आप को महाराष्ट्र में सीमित नहीं रहे, वो पूरे भारत में जाना चाहे। कुछ परिस्थितियों ने उन्हें सीमित कर दिया और सीमित होने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि आज भारत की आवश्यकता शरद पवार हैं। भारत की राजनीति में अगर चाणक्य के रूप में भी अगर आप देखना चाहें या सत्ता के पास जाने में सक्षम व्यक्ति के रूप में भी अगर देखना चाहें, तो आदरणीय पवार साहब से बेहतर कोई भी नेता हमें दिखाई नहीं देता है। अब रह गया सवाल ये कि पार्टी को बाहर ले जाने के लिए हमारा मानना है कि आदरणीय पवार साहब को मराठा छत्रप के रंग से बाहर निकाल करके किसान लीडर के रूप में ले जाना पड़ेगा, जिससे भारत के अंदर वो फैल सकते हैं।